परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा क्यों लेता है? जैसे जैसे आप इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हम आपको प्रार्थना, वचन के पठन और मनन के माध्यम से प्रभु को अपने अध्ययन में आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रार्थना करें। प्रत्येक भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। पढ़ें। परमेश्वर को अपनी आंखें खोलने और प्रत्येक दैनिक अंश के माध्यम से उनके वचन की आपकी समझ को गहरा करने के लिए आमंत्रित करें। मनन करें। आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको जो दिखाना चाहता है उसे हृदय में उतारने में आपकी सहायता करे। याकूब का पत्र, जो नए नियम की आरंभिक पुस्तकों में से एक है, यहूदियों को लिखा गया था जो सभी 12 गोत्रों में फैले हुए थे। उन प्रारंभिक वर्षों में प्रारंभिक कलीसिया 100% यहूदी थी। यद्यपि याकूब यीशु का सौतेला भाई था, उसने कभी स्वयं को ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय वो स्वयं को यीशु का दास, उसका दास कहता है। शायद उसने यीशु के साथ अपने रिश्ते का कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि पुनरुत्थान से पहले याकूब यीशु के मसीहा होने के दावे पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि एक बार जब उसने विश्वास कर लिया तो उसने ईमानदारी से प्रभु का अनुसरण किया। यह अत्यंत व्यवहारिक पत्र इस बारे में है कि विश्वास से चलने का क्या अर्थ है, विशेष रूप से हमारे अच्छे कर्मों को हमारे जीवन की विशेषता कैसे बनानी चाहिए। विश्वास ने हमारे उद्धार को प्रेरित किया, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे उद्धार का परिणाम हैं। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है और जानता है कि हम विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी केवल हमारे कर्मों के आधार पर ही न्याय कर सकते हैं। याकूब हमें अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने का आग्रह करता है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को निर्देशित करने दें। वह शुरू करता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरी खुशी समझो। मुसीबतें आएंगी, इसलिए यह अजीब मत समझो कि तुम्हारे साथ कुछ भयानक हो रहा है। इसके बजाय इस बात पर आनंदित हो कि परमेश्वर इस तरह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। दुख व्यर्थ है और परीक्षाएं तर्कहीन है जब तक कि उनका कोई अच्छा उद्देश्य न हो। परमेश्वर हमें आश्वस्त करता है कि ऐसा है। रोमियो 8:28 देखें। विश्वास की इन परीक्षाओं में परमेश्वर के कुछ उद्देश्य क्या हैं? याकूब हमें धैर्य को एक परिपक्व और सुविकसित मसीही बनने के लिए प्रेरित करता है। परीक्षाएं और कष्ट उस धैर्य को उत्पन्न करते हैं, और यही धैर्य हम में सच्ची आशा और प्रेम उत्पन्न करता है। अगर हम मुझसे प्रार्थना करें तो हमें अपनी परीक्षाओं से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त होगा। आज इस बात पर आनंदित हों कि आपके पास एक उद्धारकर्ता है जो न केवल आपको स्वर्ग के लिए बचाएगा, ये निश्चित रूप से पर्याप्त है, बल्कि आज ही आपकी सहायता भी करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पृथ्वी पर सबसे विनम्र संत हैं या सबसे गरीब, आप मसीह में धनी हैं और आपके पास आनंदित होने के लिए कुछ है। याकूब कहता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की परीक्षा, जिसे कभी कभी प्रलोभन कहा जाता है, को सहन करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है, फिर भी यह विश्वास करता है कि परमेश्वर किसी निश्चित कारण से इसे अनुमति दे रहा है, ऐसे मसीही को जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रकार की परीक्षा निराशावाद, कड़वाहट और संदेहवाद पैदा करती है। लोगों के लिए क्यों या मुझे ही क्यों के चक्र में फंसना आसान है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने और हमारे धैर्य को विकसित करने के लिए हमारी परीक्षा लेता है, और भविष्य के लिए उसके मन में कुछ बहुत ही विशिष्ट है। लोग अक्सर उन कई बातों के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। क्या परमेश्वर आपको बुराई करने के लिए प्रलोभित करता है? याकूब कहता है, नहीं, परमेश्वर को बुराई से प्रलोभित नहीं किया जा सकता, नहीं वह बुराई से प्रलोभित करता है। वचन 13-14। परमेश्वर परीक्षा लेता है, वह परीक्षा नहीं देता। यीशु की परीक्षा ये साबित करने के लिए हुई कि हमारे पास एक उद्धारकर्ता है जो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर को पाप से प्रलोभित नहीं किया जा सकता, और परमेश्वर आपको पाप से प्रलोभित नहीं करेगा। परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, उसमें सब कुछ अच्छाई है, सब कुछ प्रकाश है और सब कुछ सही है। देखें 1 यूहन्ना 1:5। प्राचीन काल से ही मानव जाति अपनी गलतियों, असफलताओं और गंदगी के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराती रही है। अदन की वाटिका याद है। आदम ने पाप करने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराया, फिर उसने स्त्री जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था को दोषी ठहराया, और फिर उसने सांप को दोषी ठहराया। देखें उत्पत्ति 3:12-13। लेकिन आपको पाप करने के लिए कौन प्रेरित करता है? आप ही इसे चुनते हैं। आपको बुराई करने के लिए कौन प्रेरित करता है? कौन आपको बुरे प्रलोभनों के आगे झुकने पर मजबूर करता है? ईश्वर नहीं, शैतान नहीं, आप जिम्मेदार हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पाप की ओर खींचा चला आता है। आज अपने हृदय की परीक्षा लीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको बताए कि क्या उनके और आपके बीच कोई अंतर है। भजन संहिता 139:23। 1. आपको क्या लगता है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के विश्वास की परीक्षा लेना क्यों जरूरी लगता है? 2. परीक्षाओं का सामना करते समय हमारा रवैया बहुत मायने रखता है। जब कोई परीक्षा आती है तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया विश्वास की होती है या कुछ और? 3. वह प्रक्रिया जो बुद्धि पर समाप्त होती है, धैर्य से शुरू होती है, लेकिन धैर्य को बढ़ाना होता है।
क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप धैर्य बढ़ाने से बच रहे हैं?